हम बात कर रहे हैं किस चीज की? करंट, इलेक्ट्रिसिटी की। कोई फॉर्मूला वगैरह हमने लिखे थे अब तक? क्या फॉर्मूला लिखा है हमने? I equals to C over T. हाँ, सी या क्यू का, क्यू ओवर टी। ठीक है। चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, सी के साथ हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा, वो क्या था? where E stands for energy and Q stands for चार्ज या कूलम्स। ठीक है। ठीक है भैया। ओके। ऑल राइट। वेरी गुड हो गया। तो क्या चला गया कि करंट बंद हो गया कि वोल्टेज बंद होगी? क्या हो गया भैया? देखो, सबसे सेफेस्ट है क्या कहना? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो, बिजली ऑफ हो। इस कंफ्यूजन में ना पड़ो कि करंट है या वोल्टेज। राइट। ये किस चीज का सिंबल बनाया मैंने? बैटरी। ये कौन सा टर्मिनल है? और ये इनमें क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जिनको हम कूलम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यानी वन कूलम किसके इक्वल है? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन हो तो एक कूलम बनता है, याद रखना है। तो इसके अंदर यदि चार्ज, इलेक्ट्रॉन, कूलम मूव कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लो या मूवमेंट ऑफ चार्ज इज व्हाट? इज कॉल्ड करंट। आप सही दो। हाँ, सही तो आपने बताना है, पहले नहीं होएगा तो फिर बाकी सब लोगों पे जाएगा। इज कॉल्ड व्हाट? करंट। करंट क्या होता है बेटा? फ्लो, मूवमेंट। चाहे वो एयर की हो, चाहे वाटर करंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है। अब सा अगर इलेक्ट्रॉन मूव ना कर रहे हो तो उसको कौन सा वाला चार्ज कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? जिसका क्या मतलब है? हम क्या करेंगे? मूवमेंट, फ्लो को पढ़ेंगे। स्टैटिक तो हम कर चुके हैं, स्टैटिक कर चुके हैं। ठीक है बेटा। तो फ्लो, जब ये फ्लो है तो करंट है, फिर स्टैटिक नहीं। ऑलराइट। तो इलेक्ट्रॉन्स मैं रेड से बना रहा हूं दोबारा से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आगे चले। आज हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखने हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स या कूलम्स, याद है ना? 1 डजन। ठीक है जी। इसके अंदर जा रहा है। तो ये बल्ब क्या हो रहा है कि रोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इट इज गिविंग अस लाइट। वाई? हुसैन, लाइट इज व्हाट? मतलब क्या होता है? मैस होता है, टेम्परेचर होता है, एनर्जी होती है, वर्क होता है, प्रेशर, टेम्परेचर होता है। लाइट ना, तू बेटा सर के बल खड़ा हो जाए। लाइट क्या होती है? एनर्जी होती है भाईजान। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ, शाबाश। टेम्परेचर नहीं होता। एनर्जी। बेटा ठीक है, यहां तक एनर्जी। तो हमें पता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये जो बल्ब लाइट दे रहा है, तो किसको जला रहा है फिर? नाम बेटा दोबारा से बता देना। शाहजेब। शाहजेब, तो बल्ब के अंदर क्या चीज जल रही है? लाइट। तो किस चीज को कन्वर्ट किया बल्ब ने? लाइट को।
हम यही कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल्दो इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो कोई एनर्जी इसको मिल रही है, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन लेके आ रहा है? शाबाश, ट्राई, गुड गुड। अरीशा, इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेके आ रहे हैं? बैटरी से। और बैटरी में कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी। भाई देख रहे हो, कनेक्शन बनाना है तो समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। बैटरी के अंदर केमिकल्स थे, ठीक है। उससे क्या बन रही थी? बैटरी वॉज कन्वर्टिंग दोस दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पैकेट्स के ढेर लगाए नहीं उसने, ये बना बना के उसने ढेर लगा। बल्ब को क्या चाहिए? बल्ब को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसने क्या करनी है? उसने उसको किसमें कन्वर्ट करना है? लाइट में। अब बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, बैटरी ने बना बना के ढेर लगा दिया, लेके कौन जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन खाली नहीं जा रहे हैं, अपने साथ क्या उठा के लेके जा रहे हैं? एनर्जी के पैकेट्स। जैसे मजदूर लेबर नहीं काम करते और चीजें उठा के लेके जाते हैं, ऐसे ये लेके जाते हैं, ठीक है जी? और क्या से इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे? नहीं आएंगे। लेबर यहां से मट्टी रेत सीमेंट उठा के जहां काम हो रहा है वहां जाएगी, उसके बाद लेबर अल्लाह को प्यारी हो जाएगी या वापस आएगी? आके क्या करेगी? और उठाएगी। ऐसे ही यहां पे, ठीक है। ये बेटा छोटे छोटे से ना मिसकंसेप्शन है, जिनको हमने क्लियर कर, ताकि हमें सही समझ में आए। बेटा वो काम जो लेबर कर रही होती है, मजदूर कर रहे होते हैं, यहां पे कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम क्या कहते हैं? करंट। तो ये बल्ब करंट की वजह से चल रहा है, लाइट दे रहे हैं? नो। किसकी वजह से कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो लेके कौन जाता है? वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं। यहां पे दिया और यहां पे क्या हुआ? एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस आ जाए, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। क्या है बच्चियों, ठीक है ना? उसका कोई और नाम भी है वोल्टेज का, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, और साथ ही और भी कोई चीज है इसका नाम, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। यार तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो। ये ईएमएफ क्या चीज है? ईएमएफ बता दो जरा मुझे। ईएमएफ से बनता क्या है? ईएमएफ से पता है क्या बनता है? साथ क्या बनता है? Electric. इलेक्ट्रो। एम से Magnetic. Magnetic. मोटिव, शाजेब शाबाश। और एफ से? Frequency. एफ से सीक्वेंस कैसे बन सकता है? Frequency. फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, ये कौन सा बच्चा है? Kulsum. कुलसुम, ऑलराइट। नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, फोर्स। नहीं बेटा, इधर आओ जरा, बाद में लिखना, मेरे पास आओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन्स। मोटिव का क्या मतलब है? आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मोटिव का मतलब है मोशन, फोर्स। फोर्स का क्या मतलब है? उधर मुंह करो। फोर्स का मतलब तो फोर्स होता है यार। मैं अगर सेल के ऊपर, इधर मुंह करो, सेल के ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा? मूव करेगा कि नहीं करेगा? कहां तक जाएगा? बरोबर। तो ये कहां जाएगा?
ठीक है ना, दूर तक जाएगा ना, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, मोशन। यानी बैटरी जितनी ज्यादा फोर्स या एनर्जी देगी इसको, ये उतनी स्पीड से तेजी से जाएगा। तो अगर एक जरा सिनेरियो देखो कि लेबर काम कर रहे हैं, किसी वजह से उनकी स्पीड तेज हो जाए तो सारा सामान जल्दी नहीं ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर आप शाबाश बेटा बैठे, तो अगर आप अपनी बैटरी टॉयज में यूज करते हैं और आप उसकी लाइट्स भी और सायरन भी और मोशन भी और हर चीज वो करते हैं, तो जल्दी बैटरी खत्म हो जाता है ना, उसका सेल जल्दी खत्म हो जाता था ना, तो आप एक टाइम में एक ही चलाते थे, नहीं नहीं लाइटें नहीं चलाओ, ये सेल खा जाओ। ऐसे ही है, समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा। Electromotive force, EMF, produced by battery, which pushes the electrons also to move out and move in a circuit. ठीक है, इसलिए वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईएमएफ, ये सारी एक ही चीज के नाम। ऑलराइट, ओके, आगे चलें थोड़ा सा। सिंबल क्या है इसका, इन सारे नामों का सिंबल क्या है, V। और वोल्टेज V, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होती है, एम्पेयर, शाबाश, वोल्ट्स में। और करंट किस में मेजर होता है, एम्पेयर, और चार्ज किस में मेजर होता है, कूलम्स में। बात ठीक है यहां तक। एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और देना है मुझे, और वो है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन पता है आपको क्या होती है, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स, हाथों के बीच में फ्रिक्शन है ना, अपोज करते हैं ना मोशन को। फर्स्ट पे अगर वो सैंड का बना हुआ है तो वो फ्रिक्शन होगी, और उसके ऊपर ऑयल या लुब्रिकेंट डाल दें तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। आइडिया है ना फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन तो हम और क्या कहते हैं, इसको हम अपोजिंग फोर्स कह सकते हैं, और ऑपोजिट फोर्स या अपोजिंग फोर्स विच क्या करती है, वो मोशन को रिड्यूस कर या उसको रेजिस्ट करती है, मोशन को प्रोड्यूस होने से। यस और नो, मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा बोलो ना यार, मुझे तो डर लग रहा है। तो फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस, कई कितने प्यारे बच्चे का एक ही मानना मतलब है, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर, अपोज कर रहा है, इट इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस। बात सेम है, ठीक है या नहीं? हाँ हाँ, एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन एक ही बात हो जाएगी ना, काम भी सेम है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस का मतलब वही है जो फ्रिक्शन का। ये सारी तमहीद बांधने का ये मकसद, राइट। अब ये एक रोड है, रोड, अगर ये वाइड रोड है तो उस पे ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स वगैरह चलने में इजी होएगा या डिफिकल्टी होएगी एज कंपेयर टू नैरो रोड? मैं इसकी एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा, ये कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, मतलब तुम लोग डर के मत बैठो, जरा रिलैक्स हो जाओ, इजी कॉन्सेप्ट समझो। ये है मोटरवे और ये है जीटी रोड। साद एंड कासिम, हमने इस्लामाबाद जाना है लाहौर से, आप मोटरवे से जाना पसंद करेंगे या जीटी रोड से? बाय द वे, मोटरवे ना लंबी है, 380 किलोमीटर्स, और जीटी रोड 300 कर लेते हैं। चलो, वैसे तो 280 290 के करीब है, तो हम इसको 300 कर लेते हैं। किधर से जाना पसंद करेंगे आप,
साद एंड कासिम, GT रोड, मोटरवे सर। भाई एक एक डिसाइड कर लो पहले, मोटरवे जीटी रोड आप मिक्स कर रहे हो। वैसे एक्चुअल में कोई गया है इस्लामाबाद? आना जाना रहता है बेटा आपका, तो कौन से प्रेफर करते हो आप? जीटी रोड, ओके। आप मोटरवे करते हैं, मोटरवे, मोटरवे, कोई और जीटी रोड नहीं, ऑल राइट, ठीक हो गया, आपकी चॉइस है। आप जीटी रोड से क्यों जाती हैं? पेट्रोल कम लगता है आपका, ओके, ये उनको एक एडवांटेज, वो सोच रही है कि उनको पेट्रोल कम लगता है। और टाइम मोटरवे पे कम लगता है या जीटी रोड पे कम लगता है? हाँ, तो जो गाड़ी कम देर चलेगी वो कम फ्यूल यूज करेगी या ज्यादा देर वाली कम फ्यूल यूज करेगी? इंजन, थैंक यू वेरी मच, कंफ्यूजन क्लियर होगी। चलो आगे चल रहे हैं। हाँ जी, आप लोग क्यों जाते हैं जी मोटरवे से? दोहर, सर फ्यूल एफिशिएंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब बाइक में रनिंग में होता है आपने ब्रेकिंग नहीं करनी होती। अच्छा, ब्रेक नहीं लगती कहीं, स्मूथ जाते हो इंजॉय करते हुए? और आप लोग भी इंजॉय करते हुए जाते हैं? नहीं करते, बम्पी है ना, मुश्किल होता है। तो जब नैरो रोड होएगी तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? अगर दोनों की लेंथ एक जितनी होती, लेट्स सपोज ये भी 300 और ये लेंथ भी सेम, तो फिर किसको प्रेफर करते आप? मोटरवे, 300 किलोमीटर जाना होता तो फिर हम मोटरवे पे जाते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैरो रोड पे, तंग जगह पे रेजिस्टेंस ज्यादा होएगी, फंस फंस के गाड़ियां चलेंगी, रास्ता मुश्किल से मिलेगा, ठीक है? अगर हम मोटरवे की ही एग्जांपल कंसीडर कर लें, तो अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूं, यहां से आपको फ्रांस तक जाना पड़ जाए, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना एज कंपेयर टू इस्लामाबाद तक, ठीक है? तो लेंथ से भी क्या होगा, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, राइट? इस्लामाबाद या पेशावर, तो जो लोग सिर्फ इस्लामाबाद तक जाएंगे दे आर गोइंग टू यूज लेस फ्यूल, जो पेशावर तक जाएंगे दे आर गोइंग टू यूज लेस ना मोर, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और काम हो गया, अगर यहाँ पे लोग आना जाना शुरू हो जाए, वैसे तो उन्होंने वो बनाए हुए हैं ना ऊपर से ओवरहेड ब्रिजेस, लेकिन अगर लोग रोड के ऊपर आ जाए, कोई मुजाहरा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होएगा? डिक्रीज, यानी लोग बीच में आ जाएंगे, आप और तेज चलाएंगे, भाई स्पीड इंक्रीज सर। स्पीड हो जाएगी। अगर लोगों का जुलूस आ गया बीच में, या ऐसे ही मुजाहरा कर रहे हैं या टायर जला रहे हैं, तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम, थैंक यू वेरी मच। तो ये कोई मुश्किल चीजें थी? कोई मुश्किल नहीं थी ना, रोजमर्रा की चीजें हमारे सामने होती हैं। ऐसे ही तुम लोग डर रहे थे और घबरा रहे थे, ये तो इसको ही मिटा दो, ठीक है? अब ये एक सर्किट है, ब्लैक से बनाता हूं ताकि आपको नजर आए। एक ये सर्किट है, ये एक इसके अंदर अप्लायंस लगी हुई है। ये ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है? ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है? क्लोज सर्किट, इसमें करंट फ्लो करेगा? यस सर, Yes, sir. और शाबाश। मैं अगर एक पीस ऑफ वायर ले लूं, यहां से लेके यहां तक सिर्फ, और इसी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो बहुत स्मूथ है या स्लो है, स्टेडी है, कैसे है? हमें इसके तीन फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। नंबर वन, वायर ए, वायर बी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम वो फैक्टर्स देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल ट्रैफिक की तरह,
कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन दो तारों में कंसिडर करने चाहिए हमें, ठीक है। सर इनकी लेंथ सेम है। एंड वायर बी को मैं रेड से बना देता हूं ताकि नजर आ जाए आपको। हाँ जी, तो नंबर 1 किस चीज पे डिपेंड? डायमीटर, लेंथ, डायमीटर, और क्या चीज? टेम्परेचर, और क्या चीज? सरफेस एरिया, और क्या चीज? वही तो देखना है हमने ना, वो किस पे डिपेंड करता है। आप मुझे ये बता रहे थे जल्दी जल्दी, तो मैं लिखता जा रहा हूं, और भी बताओ। फ्लो ऑफ रेडियस। रेडियस या डायमीटर? चलो रेडियस लिख देता हूं। हाँ, नहीं नहीं, ईएमएफ की बात नहीं हो रही, सिर्फ करंट की बात हो रही जी। सर मटेरियल, वायर का मटेरियल। एक काले रंग का बना हुआ है, एक रेड कलर का बना हुआ है, तो मटेरियल डिफरेंट है। उम्मे कुलसुम, मटेरियल से क्या फर्क पड़ सकता है? सर हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ चीजें अच्छी कंडक्टर्स होती हैं और कुछ चीज इंसुलेटर्स होती हैं। ऑल राइट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हमने पढ़े हुए हैं। सही, कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर तो सैन कौन होते हैं? जो नहीं करते। कोई एग्जांपल दोगे जो नहीं करते? चेयर लोहे की बनी हुई है ये चेयर? अच्छा, वुडन चेयर, ओके। तो अगर बी वायर बनी हुई वुड की हो तो इसमें ये चीजें डिपेंड करेंगी। वो तो सीधा सीधा है ही क्या, इंसुलेटर, तो उसकी तो कहानी खत्म हो, ठीक है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे मटेरियल्स की बनी हुई है जो कंडक्टर है। कंडक्टर की क्या क्या एग्जांपल्स थी? मेटल्स नहीं, अब नाम ले रहे हैं। हाँ, कॉपर एंड आयरन। चलो जी, ये कॉपर की बनी हुई है और ये आयरन की, दोनों कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स। तो जी, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम तरीके से फ्लो करेंगे? नो। नो, क्योंकि हमारे पास कुछ होते हैं गुड कंडक्टर्स और कुछ होते हैं वेरी गुड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स तो खत्म हो गए ना, अब हम कंडक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। मैंने गालिबन आपको बताया था कि अगर हमारे पास कॉपर, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड हो तो सारे कंडक्टर्स। कौन है ये? कंडक्टर्स है, सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इनको जब हम कंपेयर करें, जैसे आपके अपने फ्रेंड्स हैं ना, 4 फ्रेंड्स लेट सपोज, तो उनमें से कोई सबसे अच्छा होगा, कोई जरा सो उससे कम लेकिन है अच्छा, तो उससे भी कम होता है ना भाई, इसी तरह से। तो ये सारे कंडक्टर्स हैं, इनमें बेस्ट कंडक्टर कौन है? गोल्ड। गोल्ड बेस्ट कंडक्टर, नंबर 1। सेकंड नंबर पे कौन आता है? सिल्वर। आयरन, सिल्वर, सिल्वर, शाबाश, बहुत अच्छा कंडक्टर है, गोल्ड से जरा कम। दो हाथ, समझ आ रही है? छोड़ दे उसको, बता दे कि ट्यूशन का टाइम है, बात नहीं करो। हाँ, फिर कौन है जी? कॉपर, और फिर आयरन, आयरन, ठीक है। जैसे स्पीकर्स होते हैं ना जिनमें से आवाज निकलती है, तो जो बेस्ट स्पीकर्स होते हैं उनकी कॉइल, उनके अंदर जो वायर यूज होती है वो किसकी होती है, इसलिए वो बहुत महंगे होते हैं। ऑलराइट, समझ रहे हो? ये जो हेडफोन्स के अंदर स्पीकर है ना, वो अजीब सा, इसकी कोई 100 रुपए का आता है, कोई 5,000 का, कोई 3 लाख का, तो इतना महंगा क्यों है?
मटेरियल जो उसके अंदर यूज होता है उस पे डिपेंड करता है, उससे क्या होता है साउंड क्वालिटी। ऑलराइट, तो हमारी ये जो सारी केबल्स वायर्स हैं ये किस चीज की बनी हुई है? कॉपर। ठीक है, तो आयरन की जो वायर्स होती हैं, जैसे कभी कभी वो पंखे का कहते हैं कि सिल्वर की वायर है, वो सिल्वर की नहीं होती, वो किसकी होती है? आयरन की। तो वो सड़ भी जाता है अगले साल तक, फिर दोबारा वाइंड करवाना पड़ता है, उसकी मोटर करवानी पड़ती है। ठीक है, कॉपर ज्यादा देर तक चलता है, तो एज कंपेयर टू आयरन कॉपर इज बेटर कंडक्टर। तो उससे भी अच्छा सिल्वर है, तो सिल्वर की करवा लें हम या गोल्ड की करवा लें, फिर तो पंखा खराब ही नहीं होगा। ओके, समझ रहे हैं आप? तो सर ऑन द मटेरियल ऑल्सो, कि किस मटेरियल का बना हुआ है। मेरा एक सवाल है और उसके बाद आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन बेटा, कि देखो ये सारे कंडक्टर्स हैं बट स्टिल इनमें भी वेरिएशन है, तो ये वेरिएशन किसकी वजह से? Delocalized electron. यस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इजीली फ्लो कौन किसमें कर सकते हैं? वो बेस्ट कंडक्टर्स में। और थोड़ा सा कम अनइजीली फ्लो तो करते हैं, लेकिन किसमें? आयरन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी रोड्स होती हैं, बड़ी स्मूथ, बहुत मजा आता है ड्राइव का, और उतनी ही चौड़ी कुछ और रोड्स होती है जिनके ऊपर थोड़ी सी उनका मटेरियल अच्छा नहीं लगा हुआ होता, बम्पी होती है, तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना इस तरह से। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है। तो कॉपर में अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो, और आयरन में लेस अच्छे तरीके से, बट दे कैन फ्लो थ्रू इट। तो अच्छा कौन सा हुआ? किसका रेजिस्टेंस कम हुआ? आयरन का या कॉपर का? किसका रेजिस्टेंस कम है? कॉपर का। ठीक है, आयरन का थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अब अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इसके ऊपर भी कर रहे हो, उनके पास जो एनर्जी है वो लेके जा रहे हैं ना सर्किट में, याद है ना पूरा सर्किट था ये। तो जब ये इजीली यहां से पास होंगे, यहां से अनइजीली पास होंगे, तो क्या करेंगे? अनइजी का क्या मतलब है? इनकी जो एनर्जी जो आप बार बार पोटेंशियल ला रही थी ना बीच में, मैं रोक रहा था, तो यहां पर इनका पोटेंशियल क्या होएगा? थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा, यहां पर रास्ते में फ्यूल ज्यादा लग जाएगा, तो उसका इफेक्ट क्या है? वायर गर्म हो जाए। देखा आपने कभी कभी मोटर या कोई चीज काफी देर तक चले तो वो गर्म क्यों हो जाती है? आप अपने हाथों को रब करें तो ये गर्म क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। तो ये आयरन उतना प्योर कह लें नहीं है जितना कि कॉपर है, तो इसलिए कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस ऑफर होता है बाय द मटेरियल। बात समझ आ रही है? ओके, अब मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस की ही। जी, आपने कहा था कि जो बैटरी है वो जब अभी नहीं, अभी इसी की बात करो बेटा, अभी उसको छोड़ दे, हम सिर्फ फ्लो की बात करें। ऑलराइट, फ्लो के कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओके जी, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया, अब मटेरियल सेम ले लें हम, कॉपर ही, और ये एक कॉपर की ये लेंथ है और एक की ये लेंथ है, वायर ए वायर बी, बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर विद डिफरेंट लेंथ्स। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा कंपैरेटिवली, ए का या बी का? ठीक है, तो लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है? उससे रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब जी सेम लेंथ है, सेम लेंथ, और ये वायर हमने कर दी मोटी, यानी उसका रेडियस या डायमीटर इंक्रीज कर दिया। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा? कॉपर की है दोनों कॉपर की। ए
ए का रेजिस्टेंस हाई होगा या बी का रेजिस्टेंस हाई होगा? ए का इस इट मींस के डायमीटर या रेडियस इंक्रीज करने से रेडियस वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। मैं डायमीटर या रेडियस की बजाय क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? जरा टेक्निकल वर्ड है। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ूं ऐसे करके ना, तो ये जो चीज है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, डायमीटर भी है, थिकनेस भी कह सकते हो। तो थिकनेस क्या है? इंक्रीज इन थिकनेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। शाबाश। सर जी बेटा। सर ये थिकनेस इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कितना डिक्रीज हुआ है? रोड वाइड कर दी तो ट्रैफिक खुल नहीं जाती, आराम से जा सकती है, इसलिए। ठीक है। सर वाइड वाली रोड ए है? हाँ बी है, मोटी सी बनाई है मैंने डबल करके ब्लैक कलर की। ये जो ए है ये बारीक रोड है, थिन वायर, और ये है थिक वायर। ऑलराइट, ज्यादा स्पेस मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? लो, बी में। ठीक है जी साहब, ठीक है बेटा। यस सर। ऑलराइट, तो इंक्रीज इन लेंथ यानी लंबा कर दें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ए की लेंथ पे थिकनेस इंक्रीज कर दें या डायमीटर या क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और तीसरी चीज, अगर मैं ये एक ही वायर लूं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं इसका एक रेजिस्टेंस होएगा। ठीक है, होगा ना? कोई भी कम या ज्यादा जितना भी है ना रेजिस्टेंस। ले जी, मैंने ना इधर आग लगा दी मुझे। अब मुझे बताएं इसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर से? Yes. यस सर। पहले तो ये बता, कुछ जो बच्चे कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा वो बता दें। हाँ जी पड़ेगा। बाकियों का क्या ख्याल है? गर्म करने से रेजिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई अपना पड़ेगा। पड़ेगा। हुसैन का ख्याल है नहीं पड़ेगा। ओके, मर्जी उसकी, वी रिस्पेक्ट हिज चॉइस। आप दोनों का क्या ख्याल है? पड़ेगा। ऑलराइट, जो सारे बच्चे कह रहे हैं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। हुसैन क्या ख्याल है, रेजिस्टेंस पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्या मैं उससे टेम्परेचर इंक्रीज किया थोड़ा सा, उधर क्या फर्क पड़ गया? चलो, दिस इज हुसैन लॉजिक। कोई और बच्चा सोच रहा है इससे? चलो, बाकी सबका ख्याल है पड़ेगा। ओके, पड़ेगा का मतलब है या तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा या रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। कोई तीसरी चीज तो नहीं ना हो सकती। अच्छा, जिन बच्चों का ख्याल है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कोई है ऐसे बच्चे? जी तो हाँ, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? कम हो जाएगा। तार को हमने हीट किया, रेजिस्टेंस कम हो गया। हफ्सा नहीं हुआ कम, ज्यादा हो गया? कम हो जाएगा ना। और कौन है काम वाला? चुप करके भाई। ज्यादा हो जाएगा। बोल राइट, कुछ कह रहे हैं कम हो जाएगा, हो जाता। पहले कम वालों से पूछ रहे हैं जी, सारा कम क्यों हो जाएगा? व्हाई यू थिंक सो? तो हमें कहा था आयरन में करंट का मतलब है फ्लो। वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो आयरन नहीं नहीं, ये एक ही तो आपने कहा था आयरन में हीट हो जाता है सर। जो वो हीट अपनी यूज करता है एनर्जी की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो गेन करेंगे क्योंकि हीट एनर्जी मिलती है। तो वो गेन करके तो और रफ्तार तेज हो जाएगी उनकी। ऑल राइट, तो सारा कह रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जिन्होंने गुजर रहे हैं यहाँ से, यहाँ गुजर रहे हैं, उनको हीट भी मिलेगी, तो उनकी स्पीड तेज हो जाएगी, इसलिए वो जल्दी से गुजर जाएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया?
रिड्यूस। ये सारा का ख्याल है जी। सही, आपका क्या ख्याल है? रेजिस्टेंस कम होएगा जैसे सारा कह रही थी, या ज्यादा होएगा? कम। और उसका रीजन क्या है? उन पे प्रेशर पड़ेगा सर। एनर्जी गेन करेंगे और वो जल्दी भाग, गर्म हो जाएंगे ना, जल्दी जल्दी भाग। ऑलराइट, सम ऑफ द सेम।